नमस्कार, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं MOFSL के सीनियर VP नवनीत दमानी, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह एंड LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। वेल, इंटरेस्टिंग टाइम्स, और जब से ये साल शुरू हुआ है काफी सारी स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स, रिएक्शंस, रिटेलिएशंस, इन सब के बीच हमने कमोडिटी मार्केट्स में जो तेजी के साथ शुरू हुई थी उनको थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा होते हुए देखा है। जतिन, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे यहाँ पर, और अगर खरीदना ही है और सोने और चांदी के बीच में जिस तरह के मूव्स हमने एज ऑफ नाउ बनते हुए देखे हैं कि सोना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फूटिंग पे है, बेहतर परफॉर्मेंस भी दे रहा है, तो क्या सोने की तरफ झुकाव ज्यादा है? मनीषा, लास्ट वीक की कंपैरिजन कर ले तो कॉमेक्स के कंपैरिजन में MCX पे ज्यादा बढ़त है वायदा कारोबार में, क्योंकि आई थिंक बजट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो सकता है ये पार्टिसिपेंट्स जो है वो प्रिडिक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं कि इंपोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, तो इसके लिए जैसे लास्ट टाइम पे कट हुआ था तो अगर हाइक हो जाती है तो शायद उसकी वजह से ये डिफरेंस है। और गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास है, सिल्वर अभी भी दूर है। बेस मेटल मार्केट को परफॉर्म करना जरूरी है उसके लिए कि सिल्वर को अगर रैली करना है तो बेस मेटल का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, और इसकी क्लैरिटी जो है वो टैरिफ के बाद ही आई थिंक मिलेगी कि कितने परसेंटेज वेटेज से टैरिफ जो है वो आते हैं मार्केट्स के अंदर, स्पेशली चाइना के ऊपर। और अगर नहीं आते हैं तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल मार्केट जो एक बहुत ही अच्छे एक रनअप के लिए रेडी हो जाएगा। अगर कोई भी क्लैरिटी नहीं होती है या डिलेड रहता है या अनसर्टेनिटी के साथ टैरिफ्स रहते हैं तो भी मुझे लग रहा है बेस मेटल मार्केट के लिए और सिल्वर के लिए एक फॉर्मेशन जो है बुलिश फॉर्मेशन बन जाता है। मुझे लग रहा है सिल्वर जो है वो एक बेस फॉर्मेशन के तरीके से ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 88 से लेके 91 के बीच में एक रनअप जो है वो ड्यू है। गोल्ड की तेजी के बाद सिल्वर के अंदर ये ड्यू रहेगा, और बेस मेटल का सपोर्ट जैसे ही मिलता है सिल्वर एक अच्छा रनअप दिखाएगा इन द फर्स्ट क्वार्टर। मार्च एंड तक मुझे लग रहा है ये 95-96 तक का एक रनअप दिखाना चाहिए। तो सिल्वर मुझे लग रहा है बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहिए आगे चलते हुए। ये दो इवेंट जो है वो क्लियरिटी के साथ हो जाए, एक बार बजट और टैरिफ, उसके बाद सिल्वर के अंदर क्लैरिटी और डिफाइन हो जाएगी। वेल, एब्सोल्युटली 2 बजे मेजर इवेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन उसके आसपास आपके पोर्टफोलियो में और आपकी पोजीशंस कैसी रहनी चाहिए उसी के ऊपर यहाँ पर चर्चा हो रही है। ऑलराइट जतिन, आप भी अगर तेजी में है मेटल्स में तो कौन सा मेटल है जो आप चूज करेंगे? मनीषा, मैं दिवाली के वक्त से जब बातें कर रहा था आपके साथ, मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम मेरी फेवरेट पिक रहेगी और अभी भी है। और हाल ही में हमने देखा है कि रशियन एल्यूमिनियम पे भी थोड़े सैंक्शंस के रूमर्स हैं, तो मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम में टॉप पिक में ही बरकरार रखना चाहूंगा। मेरे अपसाइड टारगेट जो है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 15-20% और देखने मिलने की उम्मीद है। ऑलरेडी आई थिंक 10-15% बढ़ चुके हैं प्राइजेस आफ्टर दिवाली, और मैं अभी भी उम्मीद है कि और प्राइस राइज जो आपको देखने मिलेगा। फंडामेंटली अच्छी खासी उसके अंदर डेवलपमेंट्स बढ़ रही हैं, और डिमांड साइड भी आउटलुक जो पॉजिटिव रहेगा ईवीज के चलते हुए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एल्यूमिनियम जो आपको आउट परफॉर्मेंस और देते रहेगी। तो एल्यूमिनियम के साथ मैं जाना चाहूंगा, अराउंड 280-285 तक के लक्ष्य रख रहा हूँ मैं। ओके, जतिन, आप कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को? आपको भी लगता है कि तेजी यहाँ पर नहीं आएगी? और नेचुरल गैस पे क्या सेंस है फिर? या एग्जैक्टली मनीषा, क्योंकि जिस हिसाब से टर्म के हमने प्रीवियस टर्म में देखा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बहुत ज्यादा रेंज बाउंड रहे थे, और वॉर लाइक सिचुएशंस भी मुझे लग रहा है साइडलाइन रही थी उस टाइम पे, तो मैं नहीं मानता कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा यहाँ से बुलिश रहने चाहिए। स्पेशली क्रूड ऑयल के प्रोडक्शंस भी सक्षम है कि प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अगर इनकेस ओपेक की तरफ से और कुछ कट्स आते हैं तो। सो रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी के साथ में ही रहेंगे। इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो है मुझे लग रहा है दोनों तरफ की रेंज मिलती रहेंगी क्रूड ऑयल को। जब भी ओपेक की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आते हैं तो एक प्राइस राइज जरूर देगा, लेकिन वो एक सेल अपॉर्चुनिटी बनती रहेंगी। और जब भी यूएस की तरफ से स्टेटमेंट्स आएंगे तो वापस से वो यू टर्न लेके फिर से नीचे की तरफ चाल दिखाएंगे। सो 80-82 का लेवल मुझे मैक्स आउट हायर साइड पे लग रहा है, ऑन द वेरी हायर साइड 85 मे बी, एंड 70 से लेके 65-60 ये जो रेंज है वो सपोर्टिव रेंज है, तो वहां पे जब भी मिलता है तब वहां पे बाइंग इनिशिएट की रेंज बन जाती है। सो आई थिंक नॉट अ ट्रेंडिंग कमोडिटी एज ऑफ नाउ, एक रेंज बाउंड कमोडिटी के तरीके से उसको देखना चाहिए एटलीस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर एटलीस्ट। अभी फिर देखना पड़ेगा, फिर रिव्यू करते हैं कि कैसे टैरिफ्स का टर्न आउट होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए, नवनीत, कुणाल एंड जतिन। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।